नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3। पाठ का नाम है शेर और चित्रकार। इस वीडियो में हम इसके सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 बड़ा पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 3 शेर और चित्रकार। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं शब्दों के अर्थ को। उकड़ू मकड़ू यानी घुटने मोड़कर, कायर का अर्थ है डरपोक, खिसका का अर्थ है भाग गया, खिसियाकर यानी क्रोधित होकर, चित्रकार चित्र बनाने वाला, झुंझलाहट खींचना या चिढ़ना, यमराज मृत्यु का देवता। अब हम करेंगे कविता का सार। यह कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक चित्रकार जंगल में अपनी चालाकी से शेर का शिकार बन जाने से बच निकला था। चित्रकार किसी सुनसान जगह में बैठा चित्र बना रहा था, इतने में वहां एक शेर आ गया। उसे देखते ही चित्रकार के डर के कारण होश ही उड़ गए। कुछ देर बाद जब उसे कुछ हिम्मत आई तो उसने शेर से कहा कि वह भी उससे अपना चित्र बनवा ले। शेर अपनी शरीर के अंग बटोरकर चुपचाप बैठ गया। चित्रकार उसका चित्र बनाने लगा। कुछ देर बाद उसने जंगल के राजा शेर से कहा कि सामने का चित्र तो बन गया था, अब वह अपना मुंह को दूसरी तरफ करके बैठ जाए। जैसे ही शेर ने अपना मुंह घुमाया वैसे ही चित्रकार किसी चोर की तरह वहां से खिसक गया। झील के किनारे एक नाव थी, उसका बांस भी साथ रखा था। चित्रकार तेजी से नौका चलाकर दूर निकल गया। जब शेर को पता लगा कि उसे धोखा दे दिया गया था तो उसने पुकार कर कहा कि वह अपनी कलम और कागज तो ले जाए। चित्रकार ने कहा वह उन्हें पास रख ले, वह उनसे जंगल में चित्रकला का अभ्यास करता रहे। अब हम इसके सप्रसंग सरलार्थ करेंगे। तो पहला पहरा है चित्रकार से लेकर बैठ जाइए आप। इसमें हम पहले प्रसंग करेंगे। ये पंक्तियाँ शेर और चित्रकार शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि ने चित्रकार की चालाकी को प्रकट किया है। इसका सरलार्थ है
एक चित्रकार किसी वीरान जगह में चित्र बना रहा था, तभी यमराज के दोस्त की तरह एक शेर वहां आ पहुंचा। उसे वहां देखते ही चित्रकार के डर के कारण होश उड़ गई। अब उसे वहां नदी, पहाड़, पेड़ पौधे और पत्तों के लिए कोई उत्साह नहीं रहा था। वह बहुत डर गया था। फिर उसने कुछ हिम्मत दिखाई। शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार उससे बोला कि वह वहां बैठ जाए, वह उसका एक सुंदर सा चित्र बना देगा। दूसरा पहरा, उकड़ू मकड़ू बैठ गया से लेकर खिसका जैसे कोई चोर। तो इसमें प्रसंग करेंगे। पहले ये पंक्तियां शेर और चित्रकार नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि ने जंगल में शेर को देखकर डरते हुए चित्र बनवाने के लिए कहा था। सरलार्थ, चित्रकार की बात मानकर अपना चित्र बनवाने के लिए घुटने मोड़कर और अपने सारे शरीर के अंगों को समेटकर बैठ गया। वह बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद चित्रकार ने उससे कहा कि आगे का चित्र तो तैयार हो गया है। उसने कहा, हे जंगल के राजा, अब आप मुंह पीछे की तरफ करके बैठ जाएं। शेर चित्रकार की तरफ पीठ करके बैठ गया। चित्रकार झट से किसी चोर की तरह चुपके से वहां से खिसक गया। तीसरा है, बहुत देर तक आंख मूंद कर से लेकर झुंझलाहट में चूर। प्रसंग, ये पंक्तियां शेर और चित्रकार नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि ने शेर से कहा था कि उसका सामने का चित्र बन चुका है, अब वह अपनी पीठ करके दूसरी तरफ बैठ जाए ताकि वह उस तरफ का चित्र भी बना सके। शेर बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके अपनी पीठ घुमाकर बैठा रहा। बैठे बैठे वह सोचने लगा, अब तो बहुत देर हो चुकी थी, उसका चित्र अब तक बन जाना चाहिए था। झील के किनारे एक नौका लगी हुई थी, उसके साथ नौका चलाने के लिए बांस भी लगा हुआ था। चित्रकार ने नौका को पकड़ लिया। उसने भी जी भरकर लंबी सुख भरी सांस ली और जल्दी जल्दी नाव चलाते हुए किनारे से कुछ दूर आगे निकल गया। इधर शेर धोखा खा चुका था और इसलिए वह झुंझलाहट से भरा हुआ था। वह गुस्से से चूर चूर हो रहा था। नंबर 4, शेर बहुत खिसियाकर बोला से लेकर जंगल में अभ्यास। प्रसंग, ये पंक्तियां शेर और चित्रकार नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। चित्रकार ने चालाकी से अपनी आज़ादी पा ली थी। नौका में सवार होकर शेर की पकड़ से दूर निकल चुका था। सरलार्थ, शेर बहुत क्रोधित और लज्जित होते हुए चित्रकार से खिसियाई हुई आवाज में बोला कि वह जरा अपनी नौका रोक ले। उसे कायर और डरपोक कहते हुए उसने उसको अपनी कलम और कागज ले जाने के लिए कहा। चित्रकार ने उसकी बात सुनते ही तुरंत कहा कि वह उन्हें अपने पास ही रखें और वह उनसे जंगल में चित्रकला का अभ्यास करता रहे। अब प्रश्न करेंगे, कविता से है। पहला प्रश्न है, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? उत्तर है, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। प्रश्न 2, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर है, चित्रकार ने शेर को कहा कि मैं आपका सुंदर चित्र बना देता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। यह चित्रकार ने बचने का उपाय किया। प्रश्न 3, चित्रकार को नाव पर बैठाकर देखकर शेर ने उस कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर है, शेर ने ऐसा इसलिए कहा कि चित्रकार कलम ले जाए और चित्रकार वापस आए, तब शेर उसको खा जाए। प्रश्न 4, शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? उत्तर है, शेर को यमराज का मित्र इसलिए माना गया है क्योंकि शेर सभी प्राणी को मारकर खा जाता है। प्रश्न 5, आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था? उत्तर है, चित्रकार ने शेर को पीठ मोड़कर बैठने के लिए कहा था। अब है अगला प्रश्न, आपकी बात। पहला है, चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह आप होते तो बचने के लिए क्या उपाय करते? उत्तर है, यदि चित्रकार की जगह मैं होता तो मैं जंगल की झाड़ी में छुप जाता। दूसरा प्रश्न, चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था, आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? उत्तर है, मैं चित्रकार की जगह होता तो शेर को जंगल का राजा कहकर पुकारता।
प्रश्न 3, चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? उत्तर है, जब मैं गलती करने पर भी बच जाता हूँ तब मैं गहरी सांस लेता हूँ। अब आगे है पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताइए वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा? उत्तर है, वह बैठे बैठे यह सोच रहा होगा कि मेरा चित्र बहुत ही सुंदर बनेगा और मैं यह चित्र सभी को दिखाऊंगा। दूसरा प्रश्न, यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो क्या होता? उत्तर है, यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो शेर उसे खा जाता। प्रश्न 3, यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? उत्तर है, चित्रकार जंगल की झाड़ी में छुपकर बैठ जाता। आगे है भाषा की बात। आप इन मुहावरों का अर्थ प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। पसीने छूटना, इसका वाक्य बनेगा, हमारे मास्टर जी ने इतना अभ्यास दिया कि देखते ही मेरे पसीने छूट गए। दूसरा है हाथ पांव फूलना, राम को चोट लगी तो उसके भाई के हाथ पांव फूल गए। तीसरा, हाथों के तोते उड़ना, सीमा की जॉब गई तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। नंबर 4, पैरों तले जमीन खिसकना, गांव में अचानक से शहर गुस्सा सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। खैर, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस तरह लिखा जाता है। आप भी इन पंक्तियों को गद्य में लिखें। तो इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र, तो इसका उत्तर होगा, इतने में ही वहां यमराज का मित्र आ गया। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। इसका उत्तर है, झील किनारे नाव लगी थी जिसमें एक बांस रखा था। चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार, तो बताइए इन्हें क्या कहेंगे? उत्तर है, गीत गाने वाले को गायक, कविता लिखने वाले को कवि, कहानी लिखने वाले को कहानीकार, निबंध लिखने वाले को निबंधकार, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार, अभिनय करने वाले को अभिनेता। चित्र को देखकर कहानी को पूरा करो। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया। अब इसकी आगे की कहानी है। शेर बहुत बेचैन था। वह जोर जोर से दहाड़ा। आवाज़ सुनकर पेड़ के निकट एक बिल से एक चूहा निकला। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसे याद आया कि इसी शेर ने कुछ दिन पहले अपने पंजे में पकड़कर उसे जीवित छोड़ दिया था। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और शेर मुक्त हो गया। शिक्षा, कर भला हो भला। अब आगे है, कोई लाके मुझे दे। कुछ और पढ़ते हैं, तो चलिए। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरी रात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। इसके कवि हैं दामोदर अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। पहला है, सही शब्द चुनकर बॉक्स में लिखें। 3 शब्द दिए गए हैं एक जैसे, इनमें जो सही है उसे हमें लिखना है। तो इसमें जो पहला वाला प्रलय है, ये वाला, ये सही है, तो इसे हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। दूसरा देखिए, पिट्ठी, कौन सा सही है इसमें? इसमें जो पिट्ठी है वो ये वाला सही है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। झुंझलाहट, देखिए कौन सा सही है? तो इसमें ये वाला सही है, झुंझलाहट, तो इस तरह से लिखेंगे। त्रि और त्रय वर्ण में 2-2 शब्द बनाकर लिखें। त्रि से तृप्त, तृतीय, त्रय से शस्त्र, त्रिज्या, इस तरह से आप लिखेंगे। तीसरा है, दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता लिखें।
बड़ा विशेषण है, दाल संज्ञा है, आदमी पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके लिखें। पापड़ बेलना, नौकरी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। टेढ़ी खीर, पैसा कमाना बहुत टेढ़ी खीर है। हाथों के तोते उड़ना, पैसों का थैला गायब हो जाने पर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। इसका सही तरह से अर्थ होगा, झील के किनारे एक नाव लगी थी और एक बांस भी वहां लगा था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली और शेर के खतरे से बचकर चैन की सांस ली। नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? उत्तर है, किसान अपने देशवासियों के लिए वर्ष भर तरह तरह की फसल उगाता है, सब्जियां और दालें उगाकर अपना योगदान देता है। दूसरा प्रश्न, बड़े को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं? उत्तर है, बड़े को अचार चटनी के साथ स्वादिष्ट बना सकते हैं। ठंडा करके दही सौंठ के साथ अलग तरह का स्वाद ले सकते हैं। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर है, चित्रकार ने चित्र बनाने के बहाने शेर का मुंह अपने से उल्टी दिशा में करवा दिया ताकि शेर उसे देख न सके। वह शेर को धोखा देकर नाव पर चढ़कर भाग गया। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। शेर और चित्रकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन है। क डॉक्टर सारस्वत मोहन, ख मैथिली शरण गुप्त, ग राम नरेश त्रिपाठी, घ रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 2, यमराज का मित्र कौन था? क चित्रकार, ख खरगोश, ग नदी, घ रीछ। इसका सही उत्तर है ख शेर। प्रश्न 3, सुनसान शब्द का सही अर्थ है। क जहाँ पहुँचना आसान हो, ख जहाँ पहुँचना आसान न हो, घ सुंदर स्थान, घ जहाँ कोई आता जाता न हो। इसका सही उत्तर है घ जहाँ कोई आता जाता न हो। प्रश्न 4, यमराज को किसका देवता माना जाता है? क वर्षा का, ख अन्न का, ग मृत्यु का, घ धन का। इसका सही उत्तर है ग मृत्यु का। प्रश्न 5, चित्रकार क्या छोड़कर भागा? क कागज कलम, ख कागज बांस, घ कलम और नाव, घ ब्रश। इसका सही उत्तर है क कागज और कलम। प्रश्न 6, शेर को अपने सामने देखकर चित्रकार ने क्या कहा? क मुझे चित्र बनाना नहीं आता, ख तुम यहाँ से चले जाओ, घ मेरे पास कागज नहीं है, घ आप बैठ जाएं ताकि सुंदर चित्र बना दूं। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 7, कविता शेर और चित्रकार कौन से काल में लिखी गई है? क भूतकाल, ख वर्तमान काल, घ भविष्य काल, घ अनंत काल। इसका सही उत्तर है क भूतकाल। प्रश्न 8, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, गीत गाने वाले को गीतकार कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, तो अभिनय करने वाले को क्या कहेंगे? क अभिनयकार, ख नाटककार, घ फिल्मकार, घ कलाकार। इसका सही उत्तर है घ कलाकार। प्रश्न 9, शेर कौन सी संज्ञा है? ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख भाववाचक संज्ञा, घ जातिवाचक संज्ञा, घ द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर है ग जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 10, मुहावरे छांटो। क बहुत देर तक, ख आंख मूंद कर, घ पीठ घुमाकर, घ आंखें मूंदना। इसका सही उत्तर है घ आंखें मूंदना। प्रश्न 11, पसीने छूटना, हाथ पांव फूलना, पैरों तले जमीन खिसकना, हाथों के तोते उड़ना, इन चारों मुहावरों का एक ही अर्थ है। क तोते उड़ जाना, ख भीग जाना, घ हाथ पांव बड़े हो जाना, घ घबरा जाना। इसका सही उत्तर है घ घबरा जाना।
प्रश्न 12, जिस प्रकार चित्रकार अपनी चतुराई से शेर के जंगल से बचकर निकला, ऐसे ही एक बार एक कहानी में अपनी चालाकी से डैश ने अपनी जान बचाई थी और वो था। तो क्या था? ऑप्शन है क लोमड़ी, ख बंदर, ग चूहा, घ खरगोश। इसका सही उत्तर है ग चूहा। प्रश्न 13, जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली कहते हैं, उसी प्रकार घरों में रहने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? क फालतू, ख पालतू, ग आवारा, घ घरेलू। इसका सही उत्तर है ख पालतू। प्रश्न 14, शेर और चित्रकार दोनों के लिए कौन से लिंग का प्रयोग हुआ है? क पुल्लिंग, ख स्त्रीलिंग, ग नपुंसकलिंग, घ कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है क पुल्लिंग। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 हॉकी का जादूगर पाठ को पढ़ाऊँगी, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।